ठीक है, बचता है, थोड़ा मजबूत होगा, थोड़ा समय लगेगा। आम का पेड़ लगाना है, ठीक है सर, थोड़ा समय देगा लगेगा, लेकिन एक दो पीढ़ी खाएगी। और अपने आओ एक लगता है पपीते का पेड़, एक सीजन बाद वो झड़ जाता है, खत्म मामला उसका। और पपीते के पेड़ को दो बार पकड़ के कोई हिला देगा ना तो मामला उससे खत्म हो जाता है हाथ में। सही बात। और एक बार आम अगर 4-5 साल का पेड़ हो जाए ना भाई साहब, तो 4-6 लोग भी मिलके कुछ उखाड़ नहीं पाते उसका। तो आप आम का पेड़ है, थोड़ा अभी धंस रहा है नीचे, और सही बोला। तो जितना नीचे धंसता है वो उतना ऊपर जाता है। ठीक है, सही बात। बाकी हम आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भले इधर डिजिटल ना हो, लेकिन दिल दिल से आप लोगों के साथ है। ठीक है सर। बिल्कुल एक दूसरे के दिल में है सर। हम तो आपको हमेशा पास में ही समझते हैं। ठीक है, नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। जी भाई, थैंक यू। हम नमस्कार। लोगों ने अपना काम बांट रखा है, हम अपना अपना काम सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि प्रवीण सर की बारी थी, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी कनेक्ट कराई, और अब क्रिप्टो की बारी है। तो हम और बिट्टू सर की बारी है। बाकी प्रवीण सर जो भी कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बोनस कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं वो बोनस में कर रहे हैं। तो कम्युनिटी, और इस अब चल रहा है क्रिप्टो। पहले आई कम्युनिटी और अब चल रहा है क्रिप्टो, इसलिए हम लोग रियल में सबको सिखा भी रहे हैं। जैसा कि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे नहीं, हम लोग लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी। 525 का डेडिकेटेड टीम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये 525 लोग 5 लाख लोगों की जिंदगी को बदलने का हुनर रखेंगे। ये 525 लोग मतलब 50 लाख लोगों की जिंदगी बदल देंगे, ये 525 लोग। क्योंकि ये टीम अभी तो कलेक्ट हो रही है, टीम बन रही ना, फिर इसके बाद टीम एजुकेट होगी, फिर टीम को सिखाया जाएगा, फिर क्या करना है, कैसे करना, वो सब प्लानिंग बनेगी। पहले फर्स्ट कलेक्शन, पहले कलेक्शन चल रहा है, देन सिलेक्शन, तो फिर सिलेक्शन चल रहा है, फिर अब वर्क। मतलब वो जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनके साथ फिर वर्क होगा। कैसे होगा? वो लोग इस कॉइन को लेके इंटरनेशनल, मतलब हमेशा हमेशा परमानेंट मैं आर्मी बन के कैसे काम कर पाएंगे, इसके ऊपर काम होगा। तो वो सब 12-13 साल का अनुभव मिंटू भाई का है भी है, और मेरा भी 12-13 साल का अनुभव एमएलएम का है। तो हम लोग अपने अपने अनुभव को अपनी अपनी जगह पे लगा रहे हैं। तो खैर, जी झा सर, वेलकम आपका। आज प्रभात सर जो है गोवा में, देखिए ये विनोद सिंह है, इनका जूम पर है विनोद सिंह जी, और जो गोवा के प्रोग्राम की झलक थोड़ी सी दिखा रहे हैं। तो विनोद, अच्छा उधर उधर तो आवाज जा नहीं रही। प्रभात सर लगे हुए हैं वहीं पर गोवा में, हाँ से, तो वो लगे हुए हैं। सर बोल रहे थे कि आइए कर, लेकिन अभी उधर जाने से ज्यादा अच्छा है हम लोग के लिए यहीं पर रहकर काम करना है। और 1 महीना काम करने के बाद में अगले महीने से 1-2 महीना काम कर लेंगे तो अगले महीने से घुमाई का समय आएगा। हम लोग का अभी जो टारगेट है वो है मार्च और अप्रैल जम के। हाँ, ये 2 महीना, क्योंकि जब एक कर देना, हार्मिंग शुरू हो जाएगा जब, उसके बाद से तो घुमाइए शुरू होगा हम लोग का भी। इसलिए ये हार्मिंग आने से पहले काम करना है सभी को। हाँ तो अभी काम करना है। जी सर। अभी मिंटू सर आए तो वो कभी कभी आते हैं, बैठते हैं, हमेशा जूम में सुनते रहते हैं सभी को, लेकिन बोलते कभी कभी है। जब बोलते हैं तो इतना मोटिवेशन दे देते हैं सभी को कि सब में ऊर्जा बढ़ जाता है। तो मिंटू सर को बहुत बहुत धन्यवाद है आज के लिए। तो क्योंकि आज आकर अपना जो शब्द खर्च किए हैं, इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है सभी को। तो ठीक है सर। और आज रविंद्र सर भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाई हुए, उनको भी बहुत बहुत बधाई आज। तो सही है सर, हो रहा है सर। ठीक है सर। कोर में भी, कोर इसमें कोर में जो है, जी सर, और सुपर 50 में दोनों में रेशियो मेंटेन कर लिया। हाँ सर। हम लोग में नेपाल में वही सब लगेंगे तो छोटे मोटे के लिए क्या लगे सुपर 30 सुपर 50 और कोर के लिए लगे रहते हैं शुगर। पहले वो भर लेते हैं, उसके बाद में नीचे वॉरियर तरफ जाएंगे कर लोग बोलते हैं। तो
मैं भी ये देख रहा लेकिन हूँ। सर एक चीज हमको लग रहा है सर, तो वो जो अभी हम लोग में वॉरियर आ रहा है, सुपर 30 कोर आ रहा है, लेकिन आर्मी जो है ना सर, वो उसमें वो शायद टीम से होगा कि किससे होगा। आर्मी में थोड़ा जो बैलेंस जो है ना, वो किसी को आर्मी मिल जब नहीं रहा है सर, उसका आर्मी रास्ता तब निकालना लड़ती पड़ा है, सर। आर्मी तब लड़ती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। आर्मी में आने के लिए लोग जो, या तो वॉरियर या सुपर 30, वॉरियर बीच में जो है ना, वो आर्मी के लिए जो है लोगों को अब किस तरह से बन पाएंगे, जो अगर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा नहीं है, बहुत हो देखिए क्या जाता है, तो पहले सुपर 30 हो जाएंगे, 300 और थोड़ा कम हुआ तो वॉरियर है। हाँ सर नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। सर ये वो जगह है कि जो मुंबई का लोकल ट्रेन आपने कभी देखा है सर? हाँ सर, देखा हूँ कि क्यों नहीं, सफर किया हूँ। अगर सही जगह खड़े हो काम है तो चढ़ा देंगे। ठीक है सर, जी सर। सही जगह खड़े रहेंगे ना सर, तो लोग धक्का मार के चढ़ा देंगे आपको। बस हाँ हाँ। देखा होगा आपने सुबह सुबह हम्म। मैंगो आर्मी जो भी जिसको बनना है ना सर, वो सही जगह खड़ा होगा, लोग बना देंगे। बस खड़े रहिए, तो हमेशा अपनी टीम से बात करो, बस खड़े रहिए, हो जाएगा। मैं एक चीज जानता हूँ सर, खड़े रहने अगर आपको आता है ना सर, तो आपका हो जाएगा। खड़ा है तो काम हो जाएगा। हाँ, तो दो काम करना पड़ेगा सर, कोई भी वॉरियर बने, आर्मी बने, सुपर 30 बने। एक काम तो टीम के साथ रहना, दूसरा जूम पे आना। अगर दोनों काम अगर करते हैं, जो लोग करेंगे वही लोग आएंगे सर आगे भी। अगर दोनों में से एक काम नहीं करेंगे फिर भी नहीं आ पाएंगे। हाँ सर, जूम में आना का मतलब वही मुर्गी के क्या बोलते हैं, मुर्गी के दिल के करीब होना। करीब होना। सर एक सही बात है। सच्चाई बता दूं मैं आपको, मैं अभी हमेशा नहीं सर से कहता हूँ, जब मैं मुंबई रहता था सर, तो मुंबई से जब मैं गाँव आता था, जो मैं जो भी बिजनेस करता था, वो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता था। क्यों पता है आपको? हम लोग जिस बिजनेस में, एक कम्युनिकेशन का बिजनेस है, और जब हम गाँव आते हैं या कहीं भी जब अपने बिजनेस से हम दूर जाते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जी जी। जब भी गैप होगा, किसी भी आपके रिलेशन में भी जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ठीक है सर, तो वहाँ मतलब बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है। ठीक है, उसमें सर अगर आपको मतलब किसी को चेक करना हो, 4-5 दिन बीबी से दूर रहिए, देखिए क्या होता है। सही बात है। दूर नहीं, मतलब कम्युनिकेशन से दूर रहिए। कम्युनिकेशन। तो वो भी वो दोनों दोनों जगह होता है सर, दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, घर जाइए, खाना खाइए और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाइए। ठीक है सर, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। अगर आप बातें नहीं करेंगे तो चीजें दूरियां हो जाती है। तो हमेशा क्या है, कम्युनिकेशन में होना जरूरी है। तो टीम से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सर। खास कोई भी बिजनेस हो सर, कोई भी बिजनेस में, उससे अपने टीम से कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो कम्युनिकेशन में नहीं होगा सर, तो फिर वही मुर्गी के दिल से दूर हो जाएगा ना। दिल के दूर। सर जो में जो लोग नहीं आते ना, समझिए कि मतलब कोई हम किसी को सैलरी नहीं दे रहे सर, लेकिन सीखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीखना चाहिए, और इस दुनिया में सर जो सीखता है ना, हाँ सर, वही जीतता है। सही बात है सर। सीखना चाहिए सर। हमको बहुत ज्ञान है, तो क्या हम जो नहीं हो सकता है छोटा सा बच्चा सिखा दे। अभी हम एक जगह गए थे, एक कारपेट व्यापारी थे, उन्होंने 10 मिनट में 2-3 ऐसे शब्द बोले नहीं सर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका बेटा जो है एम्बेसी में है इस समय, श्रीलंका थे भैया, लंदन में जो हम गए थे, उनका बेटा सर अभी लंदन में है, लेकिन उनको कोई देख लेगा सर अभी, अनिल सर, तो कोई देख के उनको नहीं बोलेगा कि इतने अच्छे विचार उनके होंगे। इतने ओरिजिनल आदमी सर। उनसे मैंने 5-10 मिनट में उनसे मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी जिनमें जो मैंने मतलब कि नहीं, मैं इसको फॉलो करूंगा। तो सर अगर मैं उनको ये सुनता कि यार ये बुढ़े टाइप के आदमी, इनको कुछ पता नहीं, एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ होगा ही नहीं है। तो सर क्या होता है ना, ये वही दिक्कत हो जाती है। तो क्या है, कहीं बैठिए आप, एक बच्चा भी आपको गलती से सिखा सकता है। जूम में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ सिखा देते हैं, तो जूम में आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जूम में आना चाहिए, कहीं कहीं मीटिंग होती तो मीटिंग में रहना चाहिए। सही बात है। यस, या सर, क्योंकि वो प्रभात सर बोलते हैं ना सर, प्रभात सर बोलते हैं सर, बार बार बोलते रहते हैं कि जूम में आते हैं, आपको लगता है कि हमेशा एक ही बात, एक ही प्लान शो होता है, लेकिन कब कौन सा समय में कौन सा बात हो जाए जो आपके जीवन बदल देगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो और वो बात अगर मिस हो जाते हैं, तो कल जैसे एक जूम हो रहा था, तो सीओ साहब कुछ बात बोल रहे थे, तो जब वो बात बोले तो हम अपने ग्रुप में जो है सर्च करके देख रहे थे कि हमारा कौन कौन मित्र है। तो उस टाइम में 1-2 थे, कुछ लोग छूटते थे,
तो उसी टाइम तो हम उनको बोले कि सीओ साहब जब बोल रहे थे तब आप थे, तो उसी टाइम वो नहीं थे। तो हमसे आज पूछ रहे थे क्या बोले, तो हम बोले नहीं, तब तो कल आइए जूम में फिर सुनिएगा, क्योंकि वो तो कट गया। देखिए आपको अगर सुनना है कहना है तो उसी जूम में सुनिए। यार 5-6 साल का मुझे नहीं मालूम है जहाँ सर, वो मलाड़ में जो है एक जगह सेमिनार होता था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, ठीक है। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, ये बात है 2010 उसकी, ठीक है। तो 2010 उसमें जब सेमिनार होता था उसके तो 8 में, तो उसके बाहर मलाड़ में एक एसएनटी कॉलेज है जहाँ एमएलएम कंपनी का सेमिनार होता है। तो उसके बाहर एक वॉचमैन खड़ा था, उसके सामने बहुत लोग आए, साइकिल नहीं थी उनके पास, क्योंकि वो वॉचमैन वहीं बाहर खड़ा होता था, ठीक है सर। ये मैंने अपने जीवन में आंखों देखी है, और बहुत सारे मुंबई से उनको पता भी होगा, एसएनटी कॉलेज मलाड़ में है, वेस्ट में। तो वहां पे सर जैसे ही कोई इंटर जाता है, उससे अगर कोई पूछ ले गेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो चूतिया बनाते हैं, समझिएगा सर। तो जो आदमी उसके सामने पैदल आया था, वो कुछ दिन में बाइक से आने लगा, फिर भी कोई पूछे कि अंदर क्या होता है, वो तो चूतिया बनाते हैं अंदर। जो बाइक वाला था वो कार पे आ गया, फिर भी कोई गेस्ट आके उससे पूछे कि भाई वो अंदर क्या होता है, बोले अंदर चूतिया बनाते हैं, ठीक है। वो जो छोटी कार लिया था वो BMW से और मर्सिडीज से आने लगा। आज भी सर मतलब जब तक मैं था तब तक उससे अगर कोई गेस्ट आके पूछ ले तो समझाया जाता था कि जो बाहर आदमी मिला है उससे मत पूछिएगा, और उससे जानना है तो उससे पूछ के देखिएगा। उसके सामने मैं आया था पैदल, और आज मेरे पास मर्सिडीज और BMW है, लेकिन आज भी वो यही कहता है कि अंदर चूतिया बनाते हैं, क्योंकि वो कभी अंदर आया ही नहीं। आया नहीं। सर ये प्रैक्टिकल है सर, मैं 2013 तक जानता हूँ, अभी उसके बाद का मुझे नहीं पता है। 2013 तक का ये हाल बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने अपने जीवन में 4-5 साल उस आदमी को देखा था, और अंदर उसके बारे में बताया जाता था कि अगर आपको जानना है तो उस आदमी से पूछिए, वो बताएगा यही कि अंदर चूतिया बनाया जाता है, क्योंकि वो कभी अंदर नहीं गया, क्योंकि वो मुर्गी वाले से दूर था ना, वो दिल के करीब नहीं था, मुर्गी के शरीर से दूर था वो, अंडा। वो सीखना चाहिए जहाँ सर। बाकी तो सर इसमें बहुत सारे लोग ना सर सीखना चाहते ही नहीं है, 99% लोग सर सीखना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर ऐसा करें, इसलिए अपने जीवन में फेल है और परिवार में भी फेल है। लोग बुजुर्ग के साथ बैठना नहीं चाहते सर, आप ऐसे समझिएगा। आजकल के जो जनरेशन है ना सर, वो बुजुर्गों के साथ बैठना नहीं चाहते। बुजुर्ग सर जो अपने से बड़े हैं उम्र में, वो 50, 60, 70 वाले, अपने लिए तो बुजुर्ग वही 30 के हम लोग पहुंच गए, ठीक है। उनके साथ लोग बैठना नहीं चाहते सर, उनके साथ बैठिए, वो आपके इतना टेक्निकल नहीं होंगे, लेकिन जो आपको बात बता देंगे ना सर, वो दुनिया में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। आप अपनी स्मार्टनेस से, अपने कपड़ा पहनने के तरीके से उनको कंपेयर ना करिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो रातें देखी है ना, उससे कंपेयर करिए, अच्छी सीख मिलेगी। सही है सर। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर आपको दोस्ती करनी है ना सर, तो पुरान जुआरी से और शराबी से करनी चाहिए, नया वाला नहीं समझा पाएगा, वो आपको पीने के लिए बताएगा, ठीक है। और पुराना वाला ना सर, वो बताएगा कितना, अगर पीना है तो कितना पीना है और कितनी लिमिट में पीना है, और ज्यादा पीने से क्या होगा, वो सारा बता देगा, क्योंकि वो पुरान जुआरी और पुरान शराबी, उसके साथ बहुत कुछ हुआ होगा, उसके जीवन में बहुत सारा कांड हुआ होगा, ठीक है। तो सर ये तो है। बाकी हम लोग सर हमेशा शुरू से एक बात मतलब अनिल सर ने शुरुआत अनिल सर की थी कि लोगों को प्रैक्टिकल और सच बोल के आगे बढ़े, प्रैक्टिकल और सच बोल के, सही है सर। ठीक है। और जो लोग सर सही तरीके से गए, उनके साथ जीवन में कभी कोई ना दिक्कत हुई है ना होगी। जो अपना दिमाग लगाए वही फूकने वाली कहानी, जो पुलिया वाला बता दिया फूकना है तो उल्टा भैंस नहीं फूक दिया, तो वो तरीके से फूकिए सर। एक नंबर गलत लगाने से फोन किसी और को लग जाता है, तो अगर हम बता रहे हैं ऐसे जाना है और आप दूसरा कुछ दिमाग लगाएंगे सर, तो दिक्कत तो होनी है ना। जब एक नंबर से नंबर मतलब कॉल कहीं और कनेक्ट हो सकती है, तो एक डिसीजन से भी सर बहुत कुछ हो सकता है, और एक शब्द से भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सही बात है। बाकी हाँ सर, आप लोग का तो कोई जोड़ नहीं है सर, नेपाल का तो कोई जोड़ ही नहीं है, जितनी तारीफ करे कम है। नहीं, आप लोग का क्या कहते हैं शिक्षा है सर, आप लोग जो सिखाते हैं, हम लोग रोज सीखते रहते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और हमेशा दिल के करीब रहना चाहते हैं, इसलिए जूम में आते हैं।
नहीं सर, ये तो वे बात तो हमेशा रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए दिल का करीब रहने के लिए चुप रहना पड़ेगा। सर, ये तो 100% इसको तो मैं मानता हूँ सर। आप लोग जैसे पहले थे वैसे बीच में थे और वैसे आज भी है। मुझे हाँ कभी सर। कोई बदलाव नहीं दिखा, समय कुछ भी हो। और हाँ इसकी कुछ भी हो। सर, इसकी तारीफ पीठ पीछे हम करते हैं अनिल सर से, और अनिल सर भी करते हैं। हम लोग भी देखिए सर, हम भी तो इंसान है भाई, पत्थर तो नहीं ना। विचार एक दूसरे का रखा जाता है कि सर ये पहले भी था, मतलब नेपाल का कोई जोड़ नहीं है। और प्रभात सर का तो मतलब ग्रांड मास्टर का तो हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। सर प्रभात सर के बारे में, वो हमारे गुरु है सर। हमेशा पहली बार जो कल बात कर रहे थे प्रोसेस के बारे में, वहीं से मेरा शिक्षा वहीं से शुरू हुआ है। और उन्हीं के हाथ में जो पहला जो है, तो प्रभात सर गुरु है, हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं। कल 2 घंटा के कार्यक्रम किए थे थाईलैंड में, इतना ऊर्जा मिला था सभी को कि उस ऊर्जा वहां से आते आते कोई बोला था हम बनेंगे सुपर 30, तो कोई बोलता है हम लोग बोले भाई 50 सीट है, सब बोल रहा है हम लोग का क्या होगा, सोच रहे थे। तो इतना मोटिवेशन देते हैं प्रभात सर का। है जो कैलकुलेशन है, मतलब वो मतलब कोई जोड़ नहीं उसका। और जो लीडरशिप, मतलब वो एक ऐसे पिलर है जिसपे पूरा नेपाल और पूरा वर्ल्ड टिका था, आप समझिएगा। सर हमारे नेपाल का 2 पिलर है सर, एक तो प्रभात सर हो गए और दूसरा संतोष सर है। संतोष सर भी जो है वो उनका भी अपना ही एक नहीं कहते, हमारे नेपाल के टीम के जो बीच का पिलर जो है ना, ये पिलर में से एक पिलर जो है संतोष सर भी है। तो दोनों जो है, तो इनके जो लीडरशिप इतना अच्छी तरह से समेट कर चलते हैं। और समस्या आता रहता है जाता रहता है, लेकिन हमेशा से साथ और हमेशा सहयोग के लिए काम के लिए फिर जो उनको भी है कि किसी तरह काम करना है, जो काम करेंगे तो साथ रहेंगे, साथ चल रहा है। इस हिसाब से दोनों का लीडरशिप बहुत बवाल है सर। हम लोग दोनों से सीखते रहते हैं। क्या होता है ना सर कि जोड़ा बनता है, जोड़ा। सर का संतोष जी का जोड़ा है, जोड़ी नहीं बोल सकते ना, जोड़ा है। जोड़ा तो बनता है जैसे, सही बात है सर। सबका जोड़ा बनता है, जैसे हमारा दुबई का जोड़ा बन गया। हम लोग आज क्रिप्टो में बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि हम तो एमएलएम से आए, सीधे सीधे रूप से एमएलएम से आए, नेटवर्क से। हमको तो नेटवर्क की भाषा समझ में आती है और कोई भाषा नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी मतलब एक अनुभव मिला। तो उस अनुभव के साथ साथ हम लोग पूरी तरीके से, मैं बार बार क्या एक लाइन बोलता हूँ, जन्म मरण से मुक्ति। किसी ने कभी ध्यान दिया मैं ये बात बोलता हूँ? जन्म मरण से मुक्ति मतलब ये जोड़म जाड़ी से मुक्ति मिल जाएगी, ये वाला काम करेंगे। ये वाला काम करेंगे तो जोड़म जाड़ी से मुक्ति मिल जाएगी। और नहीं तो नेटवर्क में कब कौन सी कंपनी चली जाएगी, कब कौन सी आ जाएगी। मतलब नेटवर्क करेंगे तो 15 साल से लोग जोड़म जाड़ी कर रहे हैं। 2 साल कोई किया, 3 साल कोई किया, 4 साल कोई किया, 5 साल कोई किया, 10-15 साल जब से लगे तब से जोड़म जाड़ी करते लोग। क्योंकि नेटवर्क का जो कीड़ा है ना, कहते हैं कि वो प्लास्टिक का होता, मरता नहीं है। वो जैसे सही मौसम पाता है फिर से जिंदा हो जाता है। तो अब ये जो क्रिप्टो है ना, वो इतना भर देगा कि वो कीड़ा परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगा। और यही वो टाइम है, ये वो सीजन भी है। तो सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट। जो दर्द मिला था वो भी क्यों मिला था, वो भी आप लोगों को धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो गया। सर लेकिन कभी कभी कुछ होता है ना सर, बहुत अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर वो नहीं होता ना, तो यहाँ पर मानिए आज के डेट में अगर होता 7 महीना हो गया ना सर, तो 7 महीना जो बीता है, अभी 7-8 महीने एसपी बंद होने के कगार पर, जब बंद हुआ तब से लेकर अभी तक कोई जो 1 स्टार था वो 3 स्टार के लिए लगे रहते, 3 स्टार हम लोग 5 स्टार हो गए रहते। और हमारे नीचे जो है ना, कोई अपना घर बेचा था तब बेचने के लिए कोशिश कर रहा था, जमीन बेचने के लिए, अभी तक दूसरे की जमीन बेचने के चक्कर में लग गया होता। तो होते होते इतना बड़ा कांड होता है कि संभालने का किसी का, आप बोलते ना कि वरदान, एक बार आप बार बोलते रहते कि हमारे लिए ये चीज वरदान है, वो चीज वरदान है। मिंटू सर मिलना वरदान था, परवीन सर मिलना वरदान था, और क्या कहते हैं उसके बाद प्रभात सर, नेपाल टीवी, इंटरनेशनल टीवी, ये सब वरदान है। एक वरदान ये भी था कि एसपीजी बंद हुआ सर, सबसे बड़ी वरदान वो है सर। सर मैं एक बात बता रहा हूँ, इस पे 1 मिनट लो। जैसा
वो वही बात है कि ना, हर समस्या अपने से बड़ा या अपने से बराबर अवसर लेके आती है। हाँ सर। जी सर। आपने कभी वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेला है, लूडो? हाँ हाँ खेले हैं सर। हाँ हाँ, बचपन में बहुत खेले हैं सर। मजा आता है कि नहीं आता? बहुत मजा आता है। जिंदगी और सांप सीढ़ी का गेम एक जैसा है, बता रहा हूँ कैसे। सही बात है। बस कुछ करना नहीं है, वो जो सांप है ना, सांप सांप को उस गेम में से निकाल दीजिए आप। कितना बोरिंग होगा। गेम खेलेंगे आप? मजा नहीं आएगा सर। अगर मजा आए मुझे बताइए। उस सांप नहीं, को तब तो लूडो खेलेंगे ना। और सिर्फ सीढ़ी रहने दीजिए, सांप को निकाल दीजिए, आप गेम खेलिए, मजा आएगा सर आपको। कुछ नहीं आएगा सर। एक्चुअली सर प्रॉब्लम जीवन में इसीलिए आती है। अगर प्रॉब्लम जीवन में ना आए ना, तो जिंदगी पूरी बोरिंग हो जाएगी सर। आप सोचिए कि आपको ये बोल दिया जाए कि आप घर में रहिए, मैं आपको खाना दूंगा, पानी दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी जिंदगी में सर। मुझे तो ऐसा लगता है 7 दिन के बाद आप पागल हो जाएंगे, कहेंगे भाई कोई काम है क्या? अपना संपत्ति तुम ही रखो। सर आप मुझे बताइए ना, कैसे रह सकते हैं आप? जिंदगी में मतलब एक बड़ी लकड़ी आपको खड़ी करके लेना पड़ेगा। जरूरत नहीं है आपको जरूरत नहीं है सर। सर ये रियल है अनिल सर। अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो तो जिंदा ही क्यों रहेगा? और वो नहीं रह सकता भाई, मर जाएगा वो। तो करना पड़ेगा सर, सब कुछ भरा रहेगा तो भी करना पड़ेगा, नहीं तो रिलायंस को क्या जरूरत है कुछ करने की? आज हर गरीब मोहल्ले में कपड़े की दुकान खोल रहा है रिलायंस ट्रेंड। क्या जरूरत है उसको कुछ करने की भाई? उसकी तो पीढ़ी 2-4 पीढ़ियां तो उसकी ऐसी खा सकती है। लेकिन नहीं सर, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको आगे कुछ करने की, बोलते ना हमारे भाषा में, हवस नहीं है या उसका गोल नहीं है। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब हम गांव में होते हैं सर, गांव से हम अपने जिले में जाने के लिए ट्राई करते हैं, जिले जाते हैं तो हम अपने प्रदेश में जाने के लिए ट्राई करते हैं, और जब प्रदेश जाते हैं तो हम महानगर में जाने के लिए ट्राई करते हैं, जब महानगर चले पहुंच जाते हैं सर तो हम विदेश में जाने के लिए ट्राई करते हैं, जब हम विदेश पहुंच जाते हैं तो उससे बड़े देश में जाने के लिए ट्राई करते हैं। और ये जीवन में सर करना ही होता है, चलता रहता है। ठीक है। और सब प्रॉब्लम भी इसीलिए आती है जिंदगी में। अगर प्रॉब्लम ना आए तो हम आप मर जाएंगे भाई, जिंदा ही नहीं रहेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आई, क्योंकि अप डाउन बहुत जरूरी है पूरे जीवन में, कहीं भी किसी भी व्यापार में। हाँ सर, और प्रॉब्लम नहीं आया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा सर, तब संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम आता रहे, सही है, छोटी मोटी हर किसी का डेली अगर सिमिलर लाइफ हो तो कैसा होगा? अगर एक ही मौसम हमेशा रहे, धूप 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 हमेशा रहे, तो कैसा होगा जीवन? अगर पूरा दिन ही रहे, पूरा दिन रहे, कभी रात ना हो, तो क्या होगा? तो हर चीज बना है एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। तो सर जो भी जिंदगी में होगा ये बेहतर के लिए होगा, ये बस चीजें हैं, चलती रहनी चाहिए। हाँ बस मेरा एक मानना है, किसी के साथ कोई गलत कमिटमेंट नहीं, किसी के साथ कोई जो है धोखा नहीं। बस अगर आपको जो बात है उसको सही से बताइए कि भाई ये आप जो करने जा रहे हैं इसमें आपका ये प्रॉफिट है, आपका ये लॉस है। जैसे अनिल सर बोलते ना कि 1000 का 100 और 100 का 1 लाख, तो बताते क्यों है उसको जानिए। आप खाली ऊपर वाला समझ लीजिए, नीचे वाला भूल जाइए। और दिक्कत उन्हीं के जीवन में है, वो खाली क्या है ना, हम मतलब क्या कहें, कुछ लोगों का नेचर होता है मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू करने लगते हैं। भाई साहब मीठा आप खाएंगे, तीखा भी कौन खाएगा? मैं। हमारे मौसा एक कहावत करते थे, 3 भाई थे, ठीक है सर, 1 मिनट और लूंगा, ठीक है। 3 भाई थे, तो ऐसा अधिकतर होता है 99%। बड़ा वाला थोड़ा जिम्मेदार होता है क्योंकि वो बड़ा होता है, ये अधिकतर होता है, अधिकतर केस में होता है। वो कोई भी जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा होता है बड़ा वाला थोड़ा जिम्मेदार होता है। तो पिताजी मर गए तो बंटवारा होता था, तो जो 5-10 लोग आते हैं बंटवारा करने के लिए, तो उसमें बोले भाई कि ये जो जो खेती बाड़ी बहुत सारा चीज था, तो बोले भैंस कौन लेगा? बोले छोटे वाले भाई को दे दो। छोटा वाला बोल रहा है मतलब मछली वाले भाई को दे दो, ठीक है। बोले फिर ये जमीन कौन लेगा? तो मझला वाला बोलता छोटे वाले भाई को दीजिए। तो और 2-4 चीजें थी जो प्रॉपर्टी के रूप में थी, एसेट के रूप में थी, तो छोटा बड़ा बड़ा छोटा बड़ा छोटा करके ऐसा बंटवारा हो गया। तो बोले पिताजी का 5 लाख रुपया कर्जा है, वो कौन लेगा? तो बोलते बोले कि भैया कुल हम ही दूज ले, कुछ बड़को भैया दे दे। तो सर क्या है ना, जो फायदा होता है ना, वो लोग खुद
भी रखते हैं, जैसी नुकसान हुआ तो सीधा वो बड़का भैया ये प्रैक्टिकल है सर। तो अगर आप फायदे के लिए सोच रहे हैं सर, तो लॉस के लिए भी आप सोच के रखिए कि हो सकता है, ये हुआ है दुनिया में, जो भी लोग बड़े बड़े हैं उनका लॉस हुआ है भाई। और आप बिजनेस में हैं और आप क्रिप्टो में हैं यार, साला जहां डेली मार्केट ऊपर नीचे होती है। आज सीबा सर 2x दिया है, 2x आप खोल के चेक कर लीजिए सर, 2x दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल बाद उसने 2x दिया है और 2 साल से वो 10 गुना नीचे है। आप ओपन करके चेक कर लीजिए सर, 2 साल से वो 10 टाइम डाउन है, अभी भी 8 गुना नीचे है। सर जो लोग 2 साल पहले लिए थे वो कहाँ है? कुछ लोग बेच के भाग गए होंगे। अब किसको ब्लेम करेंगे? अपने आप को ब्लेम करिए भाई। आप दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? अपने आप को करिए आप, क्योंकि आपने गलत टाइम पे बाय किया। मैं साफ साफ कहूँ सर, आपने गलत टाइम पे बाय किया और आप सेल करके निकल गए तो गलती आपकी है। वेट करेंगे तो चांस है, कोई गारंटी नहीं है, चांस है कि जा सकता है। सर बिटकॉइन हमने 69 पे भी देखा। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं सर, मैंने $180 पे भी बिटकॉइन देखा, 80 पे भी देखा और 69,000 पे भी देखा और 16,000 पे भी देखा। आप समझिए जहाँ सर जो लोग 69,000 पे लिए थे और जो लोग 16,000 में बेच दिए थे अभी 1.5-2 साल पहले, 60,000 प्लस चल रहा है। सर मुझे बताइए वो लोग क्या सोच रहे होंगे? तो वही तो सर पेशेंस किसी भी बिजनेस में, मैं जानता हूँ किसी भी बिजनेस में या परिवार चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप फेल होंगे। ना आप परिवार चला सकते हैं, ना आप बिजनेस चला सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं 9 to 9 वाला नौकरी कर सकते हैं। नौकरी करेंगे उसमें भी रिस्क है सर। मान लेता हूँ कोई रिस्क नहीं, लेकिन सर जिंदगी में कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे, इसको मैं लिख के देता हूँ। इससे बड़ा कोई रिस्क नहीं। हाँ सर सही बात है सर, वो तो हम सब अनुभव किए हैं ना सर, 10 to 5 वाला भी ठीक करके आए। हाँ तो सर, तो अगर कुछ बड़ा करना है सर तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क किसका ले रहे हैं भाई साहब? जान माल थोड़ी ना रहे हैं यार भाई साहब। आप सीख रहे हैं, कोई चीज ट्रेड कर रहे हैं, आप ऊपर हो जाएगा नीचे जाएगा, नेचर है। हाँ बस उतना ही लीजिए जितना आप सह पाइए, घर द्वार ना बेच दीजिए भैया। तो का नेचर है, ऊपर नीचे होगा, मजा आएगा। लेकिन जो लोग सीख जाएंगे सर उनको बहुत मजा आएगा। सीखने के बाद मजा आता है। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिप्टो में, या मैं कई बार डिस्कस हूँ, बेच के पछताइए रख के नहीं। हमेशा कहता हूँ सर, मैं आपको, मैं लोगों को भी कहता हूँ जो भी मेरे से कनेक्टेड लोग हैं, मैं बोलता हूँ बेच के पछताइए। आपको 20% फायदा मिल रहा है, बेच दीजिए और बेच के खूब पछताइए कि यार 5 गुना चला गया मैं तो रह गया, 5 गुना चला गया मैं रह गया, 100 गुना चला गया मैं रह गया। कोई बात नहीं सर, फिर नीचे आएगा, ले लीजिएगा। लेकिन जब भी आपको फायदा मिले काटिए और हटिए, काटिए और हटिए, काटिए और हटिए, एक साथ नहीं। पार्शियली बाइंग, अगर आप क्रिप्टो में या किसी भी ट्रेडिंग में सफल होना है तो पार्शियली बाइंग और पार्शियली सेलिंग, यही नेचर है। चम्मच वाला चीज। हाँ सर एकदम एकदम क्लियर कट है सर, यही नेचर है क्रिप्टो का, यही नेचर है सर। मैं सेल पे ही करता हूँ और मैं लोगों को जो करता हूँ वही राय देता हूँ। जैसे मैं इन सर से हमेशा कहता हूँ, मैं जो भी आपको राय दूंगा भाई उसमें मेरा भी योगदान होगा। अगर डूबेंगे आप तो हम भी डूबेंगे, क्यों, हम तो आपके साथ हैं। मैं कभी फ्री करा नहीं देता हूँ सर, मैं बोलता हूँ ऐसे करेंगे तो इसमें 10 रुपए खर्चा है, ठीक है भाई, 2.5 रुपए मेरा भी है। डूब जाएगा तो कोई बात नहीं है, मेरा भी लगा है ना। मैं फ्री करा नहीं देता हूँ सर, मेरा भी लगा है भाई, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे जो राय दे रहे हैं पता नहीं सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। सर होता है ना, शक की कोई दवा नहीं। प्रवीण सर बोलते थे ना, कोविड का जो है दवा आ गया था, लेकिन वो भरोसे का, विश्वास का दवा नहीं आया। तो सर यही बात है। क्रिप्टो एक सीखने का विषय है सर। और मैं बता दूं आपको कि मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो लोग जूम में कंटिन्यू बने हैं या आ रहे हैं, इनका जीवन बदल जाएगा। इनको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है सर, लेकिन ये अपने जीवन में इतना कैपेबल हो जाएंगे कि किसी को सुनने वाले नहीं है, मतलब। ठीक है, और यही 2 साल है सर, अभी 1.5 साल बचा है। जितना बनाना है बना लीजिए भाई। आपके जीवन में पेटीएम आया, वो देख लीजिए उसको। जो लोग इंडिया से हैं वो पेटीएम को देख के कुछ सीखना चाहे जिंदगी में सीख ले। ठीक है सर, 40 लाख की कंपनी कितनी बड़ी बनी और अभी कहाँ पे है वो देख ले। तो किसी व्यापार में आपको कब एंटर होना है और कब एग्जिट होना है वो पता होना चाहिए।
कोई शेयर मार्केट में ट्रेड करके सर राकेश झुनझुनवाला नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये समय है क्रिप्टो का, मजा लेके भी आप कर सकते हैं, मजे से, बस उतना करिए। जैसे सर बहुत सारे लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, मैं बता रहा हूँ सर, मैं कभी नहीं करता। पता है जहाँ सर क्यों? मैं जब फ्यूचर ट्रेड करता हूँ मुझे नींद नहीं आती, मैं नहीं करता सर। मैं साफ साफ बताता हूँ कि मैं अगर मैं $100 का भी फ्यूचर ट्रेड कर दूं तो पक्का है कि मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं वो काम नहीं करता। इसीलिए जिंदगी में जो भी करिए उतना ही करिए कि आपको नींद आए, क्योंकि आप अनिल सर बार कहते हैं ना, पैसा क्यों कमा रहे हैं आप? अच्छी सेहत और अच्छी जीवन के लिए ना भाई। तो ऐसा क्यों, ऐसा कोई काम क्यों करेंगे कि आपको नींद ना आए? अभी तो जो प्लेटफॉर्म मिला है सर वो सुकून की नींद वाले प्लेटफॉर्म आया है, सबको सुकून की नींद लग रहा है, और दूसरे को लगे न लगे, हमको तो बहुत आराम से नींद लग रहा है सर। आराम से रात में जब भी होता है मोबाइल चार्ज में लगा कर बगल में रख देता हूँ और सो जाता हूँ। नहीं तो लास्ट टाइम आप लोग जो उस टाइम जो हम लोग का पढ़ा था तो नींद भी हराम था, सब कुछ हराम था, और क्या क्या हुआ उसका क्या पता है, लेकिन अभी सुकून का नींद। मैं जैसा आपको बता दूं कि मैं इसलिए अनिल सर के साथ बना हूँ कि मैं एक चीज जानता हूँ, हमेशा मर्द टाइप लोगों के साथ रहिए, मर्द टाइप, मर्द के साथ रहिए, मतलब इससे क्या है कि आपको नींद आएगी। सही है सर। ठीक है, नहीं पहले भी हम लोगों ने काम किया, कब शटर बंद होगा पता ही नहीं चलता था। सही है। तो जो पहले भी थे, जो अभी भी है, जो आगे भी होंगे, उनको चैन की नींद पहले भी आई और आज भी आ रही है, क्योंकि उनको पता है ना। भाई एक बात बोले थे कि जब तक सेनापति खड़ा है तो टेंशन लेने का नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। अब तो और कोई टेंशन नहीं, टीम से टेंशन है ना कहीं से टेंशन है। अब तो भाई लीजिए आपका है, देख लीजिए मार्केट, यहाँ से लाखों भी जाएगा और हो सकता है एक दो भी हो जाए, लेकिन फिर जाएगा, बंद नहीं होने वाला। सर मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप सही चीज बोल के लोगों को सही समझाइए, बस आप सही समझाइए सर। बिलीव करिएगा, अनिल सर के सामने मैं कई लोगों को मना कर देता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ सर, मैं लिख के देता हूँ ये पैसा देगा मुझे सर। तो ये प्रैक्टिकल है सर, सही समझाइए किसी को भी। आप बता, कोई बात बताते हैं सर, सही समझाइए ये इससे क्या प्रॉफिट है, इससे क्या लॉस है, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहाँ सर एक लोग आ गए हैं, आप लोग कंटिन्यू करिए। बाकी रविंदर सर को बहुत बहुत बधाई, जितने भी लोग अभी तक अचीवमेंट किए हैं या जो भी लोग अपने साथ हैं, उन सभी लोगों टोटल 5 लोग सुपर 50 में हो गए हैं और 5 लोग कोर में हो गए हैं और 9 लोग बैंको वेरियर में। सत्येंद्र 19 आदमी हो गया, 5 से 25 से 19 पूरे कंफर्म हो गए हैं। ये सत्येंद्र जी सर, सत्येंद्र जी दिख रहे हैं सर, एक मिनट से थोड़ा बात कर लेते हैं। सत्येंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। आए थे अभी जी सत्येंद्र जी, ये भी बिहार से हैं। हाँ एकदम शेर है ये, कहाँ चले गए? इनके बारे में भी अच्छा एक चीज और, सत्येंद्र जी कहाँ गए भाई? ये आ गए, कहाँ चले जा रहे हैं? ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, देखिए भी। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जी जी नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम सर। राम राम सर। जी 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 नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक सर, हम तो एकदम डेली जून में रहते हैं हम सर। नहीं नहीं, एकदम एकदम आप बने रहते हैं, और आप बने हैं, आप पूरी तरीके से बने हैं। मेरे बड़े भैया है बच्चे सर, वही उन्हीं की बात हम सब करते हैं। आपका सर हाथी के बच्चा है कोई। जी जी, इन्होंने सर भी फैमिली क्वालिफाई किया है नहीं सर? जी जी सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। पहली बार आप अकेले आए थे, इस बार फैमिली के साथ आएंगे। जी सर। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है सत्येंद्र सर। तो ठीक है भाई, आप देख लीजिए। मैं हम लोग कुछ लोग आज संडे था तो कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं। कल एक लोगों से बात हुई थी, वो आज आने के लिए वो आए नहीं, मैं उनको ढूंढ रहा था। SK पटेल जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। सर वो एक SBG की आईडी है जो उसको स्टेक किया गया था वॉलेट में। अच्छा अच्छा। और वो आईडी पे रिटर्न नहीं किया है।
अच्छा, ठीक है। स्टिक किया गया था, आईडी पे रिटर्न नहीं आया, सही है कि उसी आईडी से स्टिक किया गया था। सर वो जैसे कहीं कि ऐसा भी हो सकता है वो आईडी से फंड दूसरे आईडी को ट्रांसफर करके फिर स्टिक किया गया हो, ऐसा हो सकता है। तो सर क्या वो मतलब कि ये जानकारी मिल जाएगी कि वो फंड किस आईडी पे रिटर्न आया है? ये जानकारी नहीं, कौन एड्रेस देंगे तो आईडी नंबर दे देंगे कि ये एड्रेस किस आईडी पे लगा है। जी एड्रेस है एड्रेस आप जी एड्रेस दीजिएगा, आपको आईडी नंबर मिल जाएगा किस आईडी पे ये एड्रेस लगा है। हो सकता है आप आईडी भूल गए हो, आईडी भी तो लोग सैकड़ों बनाए रखे थे, सैकड़ों सैकड़ों आईडी बनाते थे। तो जी, आप हमको जो जैसे कि 2-3 आईडी पे मतलब कि है आप हमें एड्रेस दीजिए, एड्रेस दीजिए, हम आपको जो है इंफॉर्मेशन दे देंगे कौन सी ये एड्रेस किस आईडी पे है, बस ठीक है। जी। और सर ये वो एक SBGU की आईडी है जिसके पासवर्ड मतलब कि सही डाला जा रहा है लेकिन खुल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, वो भी आप व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप ये चीज को दे दीजिए उनको, आपके जो राजीव जी को दे दीजिए, वो आपको निकाल के दे देंगे ग्रुप में से इंफॉर्मेशन लेके। नहीं मनोज जी से तो मैंने सेंड किया था लेकिन फिर वहां से कोई रिप्लाई आया नहीं। कोई बात नहीं, आप दे दीजिएगा हमें। ठीक है सर मैं भेज दूंगा। जी ठीक ठीक, ओके पटेल जी। हाँ जी, तो सरोज मिश्रा जी हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। सर मैं ये कह रही थी कि 24 तारीख को $5000 का मैं स्टेक की थी 24 मैंगो बैरियर में। जी मैंगो बैरियर शामिल हुई। जी जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मैडम आपको। जी जी सर थैंक राजीव जी पता चला था कि आपने स्टेक किया है। यू। जी 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 तो जो स्टेक हुआ उसका 10% मतलब मुझे जो मिला जिस आईडी पर, जी वहाँ से जब मैं क्लेम की तो मुझे 230 या 31 तक आया और बाकी वहाँ नहीं रहा। अच्छा, आपकी आईडी पे जो 10% डायरेक्ट गया था, आपका आईडी रहा होगा $230 का, तो आपका जो मेन आईडी था वो 230 का रहा होगा, इसलिए 230 मिल गया क्योंकि उस आईडी की नहीं तो बाकी फिर दीपक सर बताए कि फिर आपका जो है एक सप्ताह में आ जाएगा। बाकी जो आपका एक सप्ताह बाद आएगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ बनेगा तो उसी के साथ वो दिखेगा। बनेगा मतलब मैंने इसमें कोई $100 का भी आपने उससे डायरेक्ट एक आईडी लगा दीजिए ताकि आपकी फिर से इनकम बन जाए, तो उसी इनकम के साथ पुराना जो रुका हुआ वो आ जाएगा। तो नहीं आया सर ना, जैसे कि मैं फिर अपने नीचे जैसे एक 29 तारीख में की आईडी में फिर लगाई दूसरे का। तो 24 फरवरी को आपने किया था क्या? मैं अपना 24 फरवरी को की थी मैडम अभी 7 दिन नहीं हुआ, अभी 7 दिन नहीं हुआ है, कल तक आप वेट करिएगा, आ जाएगा। नहीं 24 फरवरी कल तक? जी जी, वो एक्चुअल उसमें सेकंड भी कम रहेगा तो नहीं दिखाएगा, 1 सेकंड भी कम रहेगा। तो नेक्स्ट शनिवार को मैं की थी, शनिवार को, जैसे कल शनिवार बीत गया, आज संडे हो गया आपका। आप कल देखिएगा, कल तक आ जाएगा। ओके सर थैंक यू। और दूसरी बात ये थी कि इसके पहले भी मैं दिसंबर में 15 दिसंबर और 28 दिसंबर को मैं $5 का स्टेक की थी, क्योंकि उसी समय था कि मतलब लोग कर रहे हैं तो कर लिया जाए। बाद में ये पता चला कि वो आपका बैरल में काउंट नहीं होगा, तो फिर मैं दोबारा 24 तारीख को की। तो उस समय ये था कि जो लोग मतलब टूर नहीं जाएंगे उनको 10% मिलेगा उसका, उस फंड का। तो वो भी अभी तक आया नहीं। किसी को नहीं मिला, चूंकि वहाँ पे जो रेट गया था वो 11 के आसपास गया था, तो जैसे ही 10 पर जाएगा इसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। ओके सर थैंक यू। यही मतलब 24 वाले दिन का जो था वही था, मतलब आया नहीं उसका फंड, क्या हो गया उसका वही पूछना। नहीं वो आपका आ जाएगा। आपकी आईडी को मेन क्या है ना कि आपके आईडी पे फंड है, लेकिन आपका कैपिंग 100% योर आईडी है ना, तो आपका आईडी 230 का होगा, 230 आ गया, बाकी का जो बचा है
वो 7 दिन बाद आता है, तो 7 दिन या 8 दिन उसको जोड़ के चलिए, क्योंकि वो 1 सेकंड भी उसमें कम रहता है तो नहीं देता है। दूसरा, ये यदि नहीं आया है तो आप एक स्पॉन्सरिंग करेंगे तो आपकी जो नई इनकम बनेगी उस नई इनकम के साथ 1 सप्ताह बाद वो विड्रॉल हो जाता है। सर नहीं आपको वहाँ शो नहीं करेगा मैडम, आपको शो नहीं करेगा फंड। वो जब आप विड्रॉल करेंगे तो उसमें विड्रॉल में जुड़ के आ जाएगा आपके एड्रेस पे। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है सर, यही कंफर्म करना था। मतलब उसमें वो शो नहीं कर रहा है, जैसे उसके नहीं, बाद शो नहीं 29 करेगा। तारीख को आप 29 7 तारीख दिन को बाद आपका मैं, नया इनकम जब बनेगा, 7 दिन बाद नया इनकम बनेगा, उसको जो विड्रॉल करेंगे साथ में जुड़ के आ जाएगा। और मैं उसी का इंतजार करूंगा। जैसे मैं 29 तारीख को एक और दूसरे आदमी का मैं स्टेप लगाएंगे हूँ, तो उसका जो बेनिफिट वो मिलना चाहिए 5%, वो गया है उसके पास। अच्छा, उसे आप कल विड्रॉल करिएगा या अभी विड्रॉल करिए। देखिए अभी आपके पास आ जाएगा। यदि 7 दिन हो गया, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3। हाँ, आप उसे अभी विड्रॉल करिए। देखिए अभी आपके पास पुराना रेस्ट अमाउंट और प्लस नया दोनों जुड़ के आ जाएगा। अभी मैं जितना उस पर है $5 का जो मुझे शो हो रहा है अमाउंट, वहाँ उसको मैं क्लेम कर लूँ? हाँ, $5 प्लस जो है पुराना भी जुड़ के आ जाएगा। अभी आप कर लीजिए, अभी हम जूम पर बने हैं, बता दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं करती हूँ अभी उसको क्लेम। ओके सर। सर एक प्रश्न था कि वो एसपीजी वाला का जो था, वो जिसको मंथ में $200 से ज्यादा हो रहा है, 3 से समथिंग हो रहा है, इसके लिए क्या अंतिम में करने की बात कोई प्लानिंग हुआ है सर? कुछ अभी कोई प्लानिंग नहीं हुआ। अभी तो मैं कल हम लोग पहुंचे हैं अभी, तब तक फिर प्रभात सर उधर चले गए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गया सर। ओके सर, एक हफ्ते में करते हैं प्लानिंग। ठीक सर। बाकी दिनेश यादव आजमगढ़, अनम्यूट हो जाइए सर। दिनेश यादव आजमगढ़। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते मास्टर साहब। जी मास्टर साहब, नमस्कार। कल भी आप, कल या परसों भी आप आए थे जी, मीटिंग तो खैर मैं रोज ही जोड़ता हूँ। फिर आप चले गए। जी मैं बड़ा देर तक था उस दिन, लगभग 11, 10:30 या 11 बज गया था, लेकिन फिर अटेंड नहीं हो पाया, तो फिर मैं नींद लगने लगी, छोड़ दिया। जी, मैं आपको देखा था, लेकिन हाँ 3.5 घंटे मीटिंग चली थी, थोड़ा लेट जी। कल के डेट में कल। हाँ शायद कल ही था जी। तो सर अब तो बढ़िया है सब। और उस मीटिंग भी सुन रहा हूँ, काम भी हो रहा है। लेकिन चीजें सर थोड़ा सा हम आप कभी मिल नहीं पा रहे हैं। आपको पता है, मैंने अभी एक समस्या बताई थी आपको जी। और उस समय फिर मीटिंग आपने कहा कि मैं 2 दिन बाद कहीं बाहर हूँ, मीटिंग आता हूँ फिर करता हूँ। फिर अब महीनों 2, 3, 4 महीना निकल गए, फिर मीटिंग नहीं हो पा रही हमारे यहाँ। 4 महीना तो टोटल स्टिकिंग को नहीं हुआ। दिसंबर में ही तो हम थे उमेश जी और विनय उसी समय मीटिंग में थे। आप उनको क्या बोलते हैं, उमेश डॉक्टर साहब अभी मुझे भेजे हैं। हम लोग को एक जूम कर तो कल कर लेते हैं। समस्या थोड़ी सी है, बहुत बड़ी नहीं समस्या है। बाकी काम तो आप पता ही चल रहा। इसी सेम लिंक पर, इसी सेम जूम पर कल 11, 12, 12:30 बजे तक आ जाइए। 12:30 बजे आप और डॉक्टर साहब, चारों लोग सेम जूम लिंक पर कल 12:30 बजे, 11 बजे दुबई टाइम से 1.5 घंटे बाद। सारी चीजें सर पता है, बस थोड़ा सा आपका सहयोग मिल जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाएंगे। तो बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो चल ही रहे हैं साथ। मैं समझ रहा हूँ काफी दिन हो गया, वो दो महीने पहले लगभग डिस्कस हुआ था मीटिंग करने का। उस बीच में सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो आप से तो इसलिए हमने फिर बीच में कभी मीटिंग में इस तरह आके कभी कहने का एक बार कहा, तो फिर भी वो डिले हो गया। फिर मैंने कहा कि चलो कल कर लेते हैं, या फिर कल ना करके अभी कर लेते हैं हम लोग।
अभी जो है, यदि आधे घंटे और रुकेंगे तो हम ये मीटिंग क्लोज करने के बाद फिर लिंक देते हैं। ठीक है सर, अभी कर लेते हैं, अभी ऑफिस में है। ठीक। तो आप उन लोगों को बोल दीजिएगा, डॉक्टर साहब को। जी जी। अभी मैं फोन वीर सेन जी, वीर सेन जी। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार। मैडम आपका वो विड्रॉल हो गया हो तो आप क्लियर कर दीजिएगा, अगर है जूम पर आप तो। जी बिरसेन सर। सर एक दिमाग में आया कि थोड़ा से कहना है कि आइए वीडियो में। पास नहीं सर है बिस्तर पे है। अच्छा अच्छा बताइए। कहना यह है कि सर एसबीटी में से हम लोग को 10-20% दे देते, तो कुछ ट्रस्ट वैलेट पे रखे हैं, उसको मिला करके और स्टेक कर देते हैं वो सर नहीं संभव है जो आप कहना चाह रहे हैं। आप जैसे आपका 20% जो है ना, वो बहुत बड़ा है। आपका 20% ही नहीं, सबका 20% बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो जब आएगा तो भी ज्यादा लोड हो जाएगा, क्योंकि जो माल गाड़ी होती है ना, उसके ऊपर जो है पूरे जिले का जो है खदान, पूरे जिले का जो रिक्वायरमेंट होती है वो लादा जाता है। जो आपकी कार की डिग्गी में सिर्फ घर का राशन आएगा। हाँ, तो अभी गाड़ी जो है बड़ी अभी नहीं हुई, इतनी बड़ी कि एक साथ 10-20% उसमें दे दिया जाए ना सर। पहले, और जितने टाइम में गाड़ी बड़ी होगी उतने टाइम में राशन घर तक पहुंच भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। बस 7 महीना गुजरा है, 7 महीना और पेशेंस रखने की जरूरत है। 7 महीने में चीजें ऑटोमेटिक 100% आपके पास पहुंच जाएंगी। इसके लिए बस हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आप सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बने रहिए बस। ठीक है सर। और मतलब देखिए, जब कुछ भी नया बदलाव आता है तो उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो अभी कोई बदलाव नहीं करना, क्योंकि किसी भी बदलाव का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। पुरानी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी है, लोडेड है, धीरे धीरे करके निपट जाएंगी। ठीक है बीच सर। और इसमें आप टीम बनाइए, $100 से ही स्टिकिंग करके टीम बनाइए, तो धीरे धीरे टीम बनाते रहिए, और क्रिप्टो में बने रहिए, हम लोग साथ बने रहिए। ठीक है सर। नमस्कार नमस्कार। मैडम जी का हो गया। जी राज लोधी जी। जी सर आप अनम्यूट हैं। राधे राधे। जी राधे राधे सर, राधे राधे। बताएं सर। सर मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मेरे अपलायन यूपीएससी और पक्का सर है। सर सर मैं अक्टूबर से ही काम कर रहा हूँ स्टेकिंग में, और सर टीम भी मेरी 150 की हो चुकी है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। और जो बैंकॉक भेजा था ओमकार जी को, वो मेरे डाउनलाइन। अच्छा जी सर। तो सर एक ऑटो चलाता हूँ, ऑटो के साथ साथ ही करते हैं, सवारी को बैठे बैठे ही पिला दे देता हूँ, थोड़ा लंबा सफर हो। और सर अभी भी मीटिंग एक पिला नहीं दे रहा है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये उनका सर है रमेश जी उधर। सब लोग हैं साथ में, क्या बात है। तो सर मुझे एक जानकारी चाहिए थी। पहले नवंबर दिसंबर में ये कहा गया था कि 120 की टीम पे फोन दिया जाएगा,
और मैं वो अचीव कर चुका हूँ। जी वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। तो वो मिल जाएगा आपको सर लोन। जी सर। बस मैंने क्या बोला था, एक 10 लोगों को क्वालिफाई हो जाए आपके अपलाइन श्रेणी से, जैसे विंध्याचल जी हैं, एक प्रोग्राम कर लेंगे, उसी प्रोग्राम में सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे करके 10-10 लोगों को। तो अभी पता नहीं कितने लोग क्वालिफाई किए। पंकज जी है ना बगल में, आपकी बात करेंगे। जी सर, बात की। जी सर। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। तो कितने लोग टोटल ग्रुप से अभी हैं उधर उस आपके क्षेत्र में, जैसे कि पश्चिम में क्वालिफाई किए? एक ही है सर, अभी तो 120 पे बाकी तो सबने वॉरियर के लिए और सुपर 30 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं सर। अच्छा, बाकी सर है वॉरियर के लिए ही फाइट चल रही है सर पूरी अभी। अच्छा ऐसा ना कि कोई भी प्रोग्राम करते हैं आप लोग उधर, विंध्याचल जी को मैं बात कर लूंगा, तो वो जो भी लोग क्वालिफाई किए होंगे देके प्रमोशन कर देते हैं ना। जी जैसे आप लोग उधर उत्तराखंड में किए थे प्रोग्राम, उस टाइम पे यहाँ मिलाए होते तो 4-5 लोग थे, सब लोग का हो जाता और बढ़िया प्लेस था, बढ़िया समय था। वो कहते ना समय दस्तूर सब अच्छा था। बिल्कुल सही बात है। तो उसी टाइप का कुछ ऐसा करिए कि जहाँ पर गेट टुगेदर 10-20-50 लोग का हो जाए, तो उसी गेट टुगेदर में आप लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। सर इसमें क्वालिफिकेशन लेवल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन लेवल के बारे में थोड़ा एरर। उसमें ये था कि 3 लेवल में 155 की टीम बन जाएगी, तो 120 की टीम पे ये था 15 प्रो था, लेकिन यही टीम अगर 155 की बना लेते हैं तो 15 प्रो मैक्स। जी 55 की भी हो जाएगी। 55 पे भी हो जाएगी। 155 की टीम ना, और उसके ऊपर जो है उतने मतलब उस अचीवमेंट में कुछ लोग बैंकॉक भी गए थे, तो अब बैंकॉक ना गए हो, यानी कि दोनों में से कोई एक था ना। नहीं सर, उसमें ये तो नहीं है सर, लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 की कोई मैटर तो नहीं है सर? 3 लेवल के अंदर सर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर 155 की टीम। जी सर, दरअसल क्या था ना सर, 5-25-125, 5-25-125। लेकिन सर यहाँ 5-25 वाला जो रैंक, 25 वाला जो रैंक आ रहा है ना सर, इसमें हमारी जो टीम हो रही है सर की वो ज्यादा हो रही है। 25 नहीं, वो अलग मैटर है। 5-25-125 होगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर 25 के आपका पहला रैंक, आपका पहला लेवल भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 5-25-125-155 होगा ना। सर राज्य से पूछिए एक बार, बताएंगे सर क्या बताइए सर। अब राज्य के साथ पंकज जी हैं, वो क्लियर कर देंगे। सर क्लियर क्या कर देंगे, जिन गुरु ने शिक्षा ही गलत दी है तो मैं क्या करूं प्रभु जी। मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो गुरु को सब हर एक गुरु पे नहीं, नीचे से लेकर विद्यांचल सर जी को तक, क्योंकि स्क्रीनशॉट भेजा गया तो उन्होंने ऊपर डन कर दिया। मुझे पता नहीं सर, मैं छोटा बड़ा पढ़ना जानता नहीं, मैं राधा कृष्ण जपना जानता हूँ, जो मुझे रास्ता दिखाते हैं वो उसी से चल देता हूँ। तो ये बहुत जबरदस्त, हमारे बहुत जबरदस्त लीडर हैं और ऑटो चला रहे थे। जब से इनको सिस्टम बताया सर, बहुत ज्यादा ये सोच रहे इस सिस्टम को लेकर इतने उत्साहित है कि मैं कभी भी इनको पास फोन करूंगा तो ऑलरेडी तो कहेंगे सर 2 मिनट कीजिए, मैं कोई ऑटो में बैठे मैं प्लान कर रहा हूँ। तो चलते चलते सारे प्लान करते रहते थे। अच्छा, कितना का स्टेकिंग खुद का किया है? जी सर, खुद का कितना स्टेकिंग है आपका राज जी? मेरा खुद का सर 1000 का है। ठीक है सर, मैं इसलिए पूछा सर जो कमाई की है वो वही है सर, ने निकाला नहीं है सर। एसबीजी के टाइम से ये हमारे साथ में है। कुछ दिन ना निकालिए ताकि जो है उसको बड़ा कर लीजिए, धीरे धीरे अपना टीम बना के उसको बड़ा कर लीजिए, 5000 तक सेल्फ कर लीजिए, ले जाइए। बिल्कुल सर, उसी पे फाइट चल रही है सर। तो आप समझिए कि अभी आप जो भी कर रहे हैं पार्ट टाइम, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। बाकी अपना जो दिनचर्या मेंटेन कर रहे हैं उसे दिनचर्या मेंटेन करते रहिए, वहां पे पार्ट टाइम काम करके उसको 5000 तक कर लीजिए अपना खुद का ना, ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न वहां से मिल सके।
खुद का रिटर्न भी अच्छा बन पाए टीम के साथ। हाँ जी सर, इसमें मोबाइल जैसे वाला समझ लीजिए, वो वाला समझ लीजिए, उसमें 5-25-125, और आप अगर नहीं भी किए होंगे कोई बात नहीं, जो भी ये लोग प्रोग्राम करेंगे आपको जो है मोबाइल दे दी जाएगी। आप कुछ भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप यो कोई ठीक है। राधा रानी सदा आपका कृपा बनाए। अरे सर आपके लिए सर मैं तो उन्हीं का भक्त हूँ, आपके ही वंशज के हैं, तो प्रभु कोट कोट नमन है आपको और उनको भी। नहीं, आप इतना आप देखिए, आप जैसे डेडिकेटेड लोगों की जरूरत है, डेडिकेटेड समर्पित लोगों की राज जी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं सर, और एसबीजी में भी इनकी टीम का इन्होंने बहुत कुछ सुनने को मिला है, और अक्टूबर मेरे को सितंबर से मैं इनसे टच में हूँ सर, सितंबर से रेगुलर लगे हुए हैं सर ये। सर मुझे भी एसपीजी बहुत में खुशी हुई है 45 लाख का बिजनेस था। जी सर जी। सर बहुत ज्यादा, हाँ फर्स्ट डे से मेरे साथ में है सर, बहुत अच्छा लगे हैं, और यकीन नहीं बहुत मेहनत करते सर, बहुत मेहनत। अभी भी हम सर लेकर आए शादी के, दिल्ली के अंदर आ गए हम नोएडा से, तो अब समझिए जो अपना कस्टमर जो अपने जो उनको कस्टमर को बिगाड़ता है, समझ लीजिए अब क्या कर सकता है वो। अच्छा लोग ऐसा नहीं बोलते आपको कि भाई रुको 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 उतारो मैं जा ऐसा नहीं होता। मैंने कई इसमें एमएमआईटी में 10 लोगों पैसेंजरों को आईडी दे दी। सफर था 15 किलोमीटर का, बातचीत करते करते ही उनको स्टे करवा के जब ही हटा, स्टे भी करवा दिया। और देखो आप लोगों की कृपा है और राधा रानी की अति कृपा है कि उनके आशीर्वाद से हो जाता है, सब उन्हीं की है। ठीक है राज जी, ठीक है। राधे राधे। पंकज भाई आप जब भी जो है, जब भी बिना प्रोग्राम के जब भी बताइएगा आप, ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एमएमआईटी की वजह से सर ने पिछली बार पूरे अपने गांव के अंदर, कासगंज के अंदर मंदिर की स्थापना करवाई है, पूरे गांव का भंडारा किया था। अब फिर से इन्होंने एमएमआईटी के लिए फिर से हाजिरी लगा दी है। अभी हम जब गए थे तो यूके के अंदर, तो वहाँ मंदिर में बैठ के इन्होंने फिर से हाजिरी लगा दी। अगर 0 किल हो गया तो फिर से 50 किलो हो जाएंगे, तो 1.25 किलो का घंटा वहाँ चढ़ावे बोल के आ गए सर। अच्छा कहाँ गए थे, कहाँ पे थे? अभी यूके के अंदर जब गए थे सर, अच्छा गिरजा देवी मंदिर जब गए थे। अभी मैं यूके से आया हूँ, कैंची धाम से अभी आया हूँ, कैंची धाम और गोलू बाबा। जब आप कह रहे थे मिशन पे तो समझ रहे सर मिशन इंडिया में वो सर जितने हिस्ट्री क्रिएट करते हैं वो कैंची धाम जरूर जाते हैं सर, है ना। हाँ तो जब आप बोल रहे थे तो हम जल्दी समझ रहे थे कैंची धाम का जरूर इसमें जिक्र आएगा। तो सर आज गुरु का आदेश आ गया, आज श्रीओम सर। हाँ जी, आज गुरु का आदेश आ गया, अंधेरा जाने वाला है, उजाला आने वाला है। सर वो चल गया, मेरे को पता सर, योगेश सर ने बता दिया था गुरुजी का आदेश हो गया। हाँ आदेश हो गया उनका। तो आज ही सर कुछ बड़ा करते हैं सर मिलके। मैं तो इसीलिए कहता हूँ सबको मैं कहता हूँ कि सब लोग चेक करा लें जाके, जिनको समझ में आ रहा हो भी चेक करा लें, और जिनको नहीं समझ में आ रहा हो भी चेक करा लें। नहीं सर दरअसल है ना, हमारे गुरु हैं, चेक करा के काम करें, जैसे चेक करा लें कि मेरा फ्यूचर किधर है, इधर है तो करें, इधर नहीं। ये तो सितंबर में भी भविष्यवाणी हो गई थी कि एमएमआईटी जो कुछ देगा वही करेगा प्रभु। तो क्या श्रीओम सर आप भी चेक करवाएंगे? नहीं सर हमारा, मैं भी सर के साथ गया था गुरुजी के वहाँ पे, और मेरा जाने का मेन उद्देश्य तो था दूसरा, फादर्स के उसमें गया था, क्योंकि मेरे फादर्स की बताया था ना सर, किडनैपिंग हुआ था उनका। तो मेरी आज भी इच्छा है कि वो कहीं ना कहीं मिल जाए, मेरा लक्ष्य भी वही था जाने का। लेकिन गुरु से मिलने के बाद मेरे को पता चला अगर वाकई कोई गुरुजी हैं तो कुछ चीज है उनके पास सर। तो उन्होंने बोल दिया सर, बताया भाई एमएमआईटी ही आपके लिए सुरक्षित है। हाँ जी सर। तो जी हाँ सर, मैं सर के साथ गया था सर गुरुजी के पास, गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। और गया तो मैं दूसरी
मैटर से था, लेकिन जैसे ही MMIT के बारे में हमने जिक्र करा और सर ने भी मेरे को इंट्रोड्यूस कराया वहाँ पे, अब ये भी हमारे साथ हैं, मित्र हैं हमारे, तो गुरुजी का आदेश हुआ था उस समय सितंबर के उसमें ही, और तुरंत ही जब भी वहाँ पे जेडेक्स का भी मैंने उनको बोला सर, मगर गुरुजी जेडेक्स के बारे में भी कुछ बताइए, तो अभी वो फिल्म मार ही रहे थे तो उन्होंने जेडेक्स के बारे में तुरंत ही बोल दिया, नहीं अभी 10 मिनट रुको, अब जेडेक्स के बारे में आपको पता चलेगा। सर आप यकीन करना, जेडेक्स 2 से 20 रुपए पे पहुंच गया जब, मेरे को ये पता नहीं है वो पहुंचा कैसे, लेकिन 2 से 20 रुपए पर जब पहुंचा गुरुजी के कहने के 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने बोला नहीं आप रुको 10 मिनट देखो जेडेक्स को तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन MMIT में आपका बहुत फ्यूचर है, MMIT बहुत लंबा जाएगा। और आज जैसे बता रहे हैं कि गुरुजी ने फिर आदेश कराया कि अंधकार छा गया है, तो दिख रहा है सर हमसे बहुत मतलब मांग रहे थे। जी सर, हमने 2 साल लगातार हमने SBC किया, 2 साल में कभी भी एक दिन पर्सनल फैमिली को देने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हम लोग MMIT कर रहे हैं स्टेकिंग ना, मैं 3 दफा और सिर्फ दर्शन कर, एक बार हर बार 5 दिन 7 दिन 10 दिन, इस बार तो 10 दिन निकल जाओगे जी, इस बार तो 10 दिन, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहाँ पे सुकून से काम हो रहा है, और सुकून से जब भी काम होगा सर ना तो काम बड़ा होगा, क्योंकि हर इत्मीनान से सब लोग काम कर रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई किसी प्रकार का भय नहीं, कोई टेंशन नहीं कि आज काम नहीं होगा तो कल विड्रॉल कैसे जाएगा, इस बात का टेंशन नहीं, ऐसा कोई मोटिवेशन भी नहीं भाई प्रोग्राम करेंगे तो भी बिजनेस होगा, ऐसा कुछ नहीं था ना। तो मतलब चीजें बहुत ही बड़ी होनी है, और वाकई में मतलब इतनी बड़ी होनी है कि मैं सर इसमें एक बात और पूछनी चाह रहे थे हम सर, जैसे अभी थाईलैंड गए यार, आपने बोला 155 की टीम 120 की टीम बना के थाईलैंड के जाने के बाद में जिन्होंने 5000 का डाल दिया है सर, और अपने आप को वॉरियर में नॉमिनेशन करा लिया सर, लेकिन सर अभी यहाँ पे PPT में देखते हैं कि वो जो फोन की बात है सर, वो अचीवमेंट क्लियर होने के बाद मिलेगा, हाँ क्या वो बैरियर वो अब नहीं मिल सकता सर, ताकि और मोटिवेशन से आ जाता है जब हाथ में लेके मोबाइल जा मार्केट में, तो सर एक क्वालिटी बन। वो दरअसल क्या है कि जो फोन वहाँ पे कैलकुलेशन है वो है 50% टोटल बिजनेस के ऊपर टोटल रिवार्ड है, तो कम से कम प्राइस 10 टाइम जाए, इसलिए वहाँ ड्यूरेशन क्या दिया गया 90 डेज मिनिमम। हमें ये भरोसा है कि 90 डेज में इतना तो बदलाव आ ही जाएगा कि कॉइन डबल पे होगा। तो जो चीज आपको दिख रहा है कि मेरा जो बिजनेस बढ़ रहा है उसका 50% मुझे मिलना है, वो चीज मुझे देने में क्या 10% में मेरा काम हो जाए, इसीलिए वहाँ पे टाइम टेकिंग। वो तो सर वो तो उनके लिए है ना सर जो इसके टीम के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जब कुछ आदमी टीम से बाहर भी काम कर रहे हैं ना सर, जैसे मान लीजिए किसी ने 15,000 की स्टेकिंग कर दिया सर, तो वो भी उसके लिए वैलिड है सर फोन के लिए, वो तो इस चीज का इंतजार नहीं करेगा। नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर आप चाहेंगे तो अभी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देने में बहुत मुश्किल है, लेकिन 90 दिन बाद जब आप रुकेंगे ना तो हम 90 डेज में कम से कम हम लोग उस मुकाम पर होंगे कि MMIT 2, 4, 5 गुना वहां से ज्यादा होगा, तो वही चीज देने में 50% या 25% में काम हो जाएगा। तो टोटल ये कैलकुलेशन ऐसे ही किया गया। जब आप देखिए ना कि आप क्वालिफाई करने के लिए कोर में 1 लाख का बिजनेस करते हैं, 1 लाख में आप कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 का तो आपको रिवार्ड है, तो वो 50,000 का रिवार्ड कैसे पॉसिबल है जबकि उसके ऊपर 25% जो है लेवल इनकम बढ़ जाती है, 10% आपका जो है वो SBC एडजस्ट हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल कैसे है, 1 को 5 बना के 1 दे के 5 का काम किया जा सकता है, तो इसलिए टाइम टेकिंग है, मतलब 90 और 180 और 360 डेज इसीलिए वहां पर लिया गया है, वो हमें आपको देना। अगर नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं सर जैसे अभी, तो अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो इसका मतलब स्टेकिंग नहीं हुई है, स्टेकिंग नहीं हुई है तो देना ही नहीं है। यदि स्टेकिंग होगी, यदि कोर बनेंगे, सुपर 50 बनेंगे, क्वालिफाई करेंगे, मैंगो आर्मी बनेंगे, तो वो होगा ही होगा, क्योंकि सब तो कैलकुलेशन है ना वहां पे, मतलब कि इतने % की स्टेकिंग होगी, इतने डॉलर की स्टेकिंग होगी, इतनी वैल्यू की स्टेकिंग होगी। जब इतनी स्टेकिंग होगी, इतनी मार्केट में है, जब मार्केट में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, या मार्केट में कम रहेगा तो फिर क्या होगा, वो सब कैलकुलेशन के आधार पे है।
और बिल्कुल कैलकुलेशन वही परफेक्ट चल रहा है। इसलिए अभी हम लोग, अभी क्या है कि रेट ऊपर जाना है, तो रेट ऊपर जाना है तो इसकी वजह से हम लोग क्या भी डिसाइड कर लिए, आपने भी अपना चार्ट वो भेजा था ना, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमको क्वांटिटी चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। तो हाँ, तो अब क्या होगा कि 714 में 5000 आज के डेट में जो लोग करेंगे 42, 43, 44, 4500 आएगा, लेकिन आने वाले समय में 10,000 देंगे वो लोग। 10,000 पे आने वाले समय में बैंकॉक निकलेगा, हो सकता है 15,000 में बैंकॉक निकले। तो सब कुछ सर क्वांटिटी से तो सर ऐसी होगा, क्वांटिटी से तो ऐसी होगा, क्वांटिटी में ही काम भी होगा। ऐसे में तो लोग कहेंगे भाई ठीक है हम कर लेंगे, हमारा एक 4,000 है अभी, 20% कॉइन बढ़ जाएगा तो 5,000 कर लेंगे, तो ऐसे भी फिर नुकसान होगा। तो इसलिए क्वांटिटी से ही काम। बाकी ये है, बाकी राज्य के लिए तो कर देते, बनता है भाई उनके लिए इतना बड़ा। ऐसे क्या बोलते हैं कि डेडिकेटेड लोगों की ही जरूरत है वाकई में, अपना काम करते हुए भी, और MMIT सपोर्ट कर रहे हैं। सर राज्य के पास पावर है ना सर, एक बार ऑटो में बैठा लें तो जब तक नहीं करते सब तक तारते नहीं है सर, सिलेंडर सारा खाली तारेंगे नहीं ना। हाँ जी सर, बैठ अब बैठे लोग ऑटोमेटिक आएंगे, बोल भी नहीं सकते क्यों बैठा है भाई, अरे बैठ आए भाई, बैठने आए। हाँ, गाना बजाने से अच्छा है कि हम ही बज रहे, कुछ देरी हम ही बज लेते हैं। अभी सर राज्य सर के साथ प्लान कर रहे हैं सर, ऑटो पे हम वो लिखाने के लिए सर, जो MMIT सर से स्टेक करेगा उसको सर फ्री ट्रेवलिंग, अभी उसके बाद प्लान करते हैं ना, क्योंकि इसमें सर अपना 10% जो आता है ना उसको सोचते हैं सर उनको फ्री कर देते हैं ट्रेवलिंग, इतने किलोमीटर की ट्रेवलिंग फ्री। सर बस ठीक है, 5,000 तक स्टिकिंग कर लेने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कहना कुछ नहीं। ठीक है श्रीओम सर, ये था क्वेश्चन पंकज जी का। पंकज जी आप अनम्यूट हो जाइए फिर से सर। तो जायद जब भी तो पंकज भाई आप जब भी बताइएगा। जी नमस्कार, करें आप बता दीजिएगा जब भी जाना होगा लेने। जी सर, थोड़ा रोक लगाइएगा। हाँ सर, जी जी नमस्कार। जी 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 जी, मैं दूर पर हूँ सर। हाँ सर, आप इतनी दूर से गए हैं तो ऐसे तो गए नहीं। हाँ हाँ वो हो गया सर, हो गया। हम जूम पे ही हैं सर, बाकी आप पता नहीं क्यों मेरा कैमरा उधर आपकी। जी सर मैं जूम पर हूँ, देखिए। नहीं साउंड जा रहा है आपका। अच्छा हाँ, रियल में साउंड जा रहा है, आप बोलिए ना सर। नमस्ते दोस्तों, हम सबको चाहता हूँ और मेरे साथ हमारे दास है, तो इंडिया से और मैं नेपाल से हूँ। और ये जो गोवा का जो हमारा कम्युनिटी का जो प्रोग्राम था उसको बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ सर के निर्देशन के कारण से। और यहाँ पर जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। हमारे आज का यहाँ पे जो ट्रीटमेंट था उसका अच्छा नहीं था, लेकिन जहाँ पर MMIT वाले रहेंगे तो उसको बहुत अच्छे बनाएंगे। तो आज बहुत अच्छा बनाया और बहुत बेहतर बनाया। तो हम अभी कल और परसों हमारा प्रोग्राम है, परसों हमारे साथ
इंडिया से वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लुएंसर है जिसका 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 10 मिलियन तक का उनका फॉलोअर्स है, वो लोग हमारे साथ आएंगे। वो आज भी हमारे साथ थे और आज उनको हमने दूर के लेके नहीं आया, और कल हम उनके साथ मीटिंग करेंगे और परसों हम लोग हमारे साथ टॉक शो में रहेंगे। शायद